हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं लव कुमार सिंह। हम लोग आज ऑर्गेनिक का शुरुआत करने वाले हैं। ऑर्गेनिक टॉपिक में नॉमेनक्लेचर हमारा होगा पहला टॉपिक। और सबसे पहले हम अल्केन के बारे में बताएंगे कि अल्केन का नॉमेनक्लेचर से पहले अल्केन का कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का क्या नाम देते हैं, क्या सफिक्स रहा होगा, अल्केन से अल्काइल का फॉर्मेशन कैसे कर लेते हैं, उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं। इन सारी चीजों का डिस्कशन हम आज के वीडियो में आपको करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए और हम शुरुआत करते हैं नॉमेनक्लेचर। धमाकेदार टॉपिक आपका है ना। तो आप देखो, सबसे पहले बताया गया कि IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन हेडिंग दिया गया है ना। तो IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। अब अल्केन के बारे में बताए हैं, छोटी छोटी बातें हमने लिखी है अभी। इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीन्स इसको हम लोग पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं। अगर हम अल्केन की बात करें तो हम इसको पैराफिन्स भी कहते हैं। और ये कंटेन करता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2 n इक्वल्स टू 1 2 3 है ना। 100 तक हम लोग लिख सकते हैं ना। अब अल्केन के बारे में बताया गया कि अल्केन में दो पार्ट है, एक वर्ड रूट है जिसको वर्ड रूट कहा जाता है, और एक जो ए नहीं लिखा हुआ है इसको सफिक्स कहा जाता है। हर कोई वर्ड के बाद में जो लिखा होता है हम उसको क्या कहते हैं, सफिक्स। और सफिक्स रिप्रेजेंट करता है हमारा नेचर ऑफ कंपाउंड है ना। जैसे नेचर ऑफ कंपाउंड का मतलब है कि एन ही रिप्रेजेंट करता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्लियर है। अब यहाँ आप देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वन कार्बन का नाम हम लोग मैथ लिखे हैं, और 2 कार्बन का नाम हम लोग एथ लिखते हैं है ना। और 3 कार्बन का नाम हम लोग प्रॉप लिखे हैं, 4 कार्बन का ब्यूट, 5 का पेन, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन, 10 का डेक है ना। इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ कार्बन के बारे में जानते हैं। अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, सीधा सा मतलब है। अल्क मीन नंबर ऑफ कार्बन इन ए गिवन हाइड्रोकार्बन है ना। जैसे 1 कार्बन को हम लोग मैथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 का प्रॉप कहते हैं, 4 का ब्यूट कहते हैं, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन, 10 का डेक कहते हैं ना। क्लियर है। अब एक बात बताओ, और भी हम इसके आगे लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम 11 कार्बन का लिखना चाहेंगे, मान लो कि अगर हम 11 कार्बन का लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। हम मान लो मुझे 11 कार्बन का दिखाना है कि क्या नाम होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आप जानते होंगे कि 0 को हम लोग क्या लिखते हैं, नील लिखते हैं ना। वैसे 1 को हम लोग अन लिखते हैं, और 2 को हम लोग डो लिखते हैं ना। फिर 3 का हम लोग ट्राई लिखते हैं, और फिर 4 का हम लोग टेट्रा लिखते हैं। इस तरीके से हम लोग डिजिट का नेम लिखते हैं ना। 5 का हम लोग पेंटा लिखते हैं ना। इसी प्रकार से 6 का नाम क्या लिखते हैं, हेक्सा। 6 कार्बन नहीं है, ओनली 6। 7 को हम लोग क्या लिखते हैं, हेप्टा। इसी प्रकार से 8 को हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्टा। और 9 को हम लोग क्या लिखते हैं, नोना है ना। अब आप देख लो कि 11 कार्बन का हम लोग कैसे इसका नाम लिखेंगे। 11 में क्या होता है, 1+10 होगा। अब 1+10 का मतलब होगा 1 का नाम हमने क्या लिखा है, अन। और 10 कार्बन का नाम पहले से हमने क्या लिखा है, डेक। आप देख लो, तो अन डेक हो गए है ना। अब फिर मान लो 12 कार्बन का हमने लिखा तो डो हो गया, तो इस प्रकार से डो डेक हो गया है ना। फिर 13 कार्बन का अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्राई डेक लिखेंगे। देखो 3 ट्राई है। फिर अगर हम मान लो 14 कार्बन का लिखेंगे तो टेट्रा डेक हो जाएगा। फिर 15 कार्बन का लिख लोगे, पेंटा डेक है ना। फिर इसी तरीके से हम टोटल 19 कार्बन का लिख सकते हैं, नोना डेक। अब मान लो कि मेरे को एन ही लगाना है तो नोना डेकेन हो जाएगा, है ना। क्लियर है। अब मान लो अगर 20 कार्बन का अगर हम लिखे तो इसका नाम आइकोस होता है। क्या पढ़ते हैं, आइकोस। आइकोस पढ़ते EICOS, आइकोसेन है ना। अब मान लो कि 21 कार्बन का लिखना हो तो क्या लिखेंगे, अन आइकोस लिखेंगे। फिर 22 का लिखना हो तो क्या लिखेंगे, डो आइकोस लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग लिख पाते हैं। फिर इसी तरीके से अगर 30 कार्बन का लिखना हो तो क्या लिखेंगे,
ट्राया कॉन्ट लिखेंगे, क्लियर है। इसी प्रकार से अगर 31 कार्बन का लिखेंगे तो अनट्राया कॉन्ट लिखेंगे, है ना। इसी प्रकार से डायरेक्ट 40 कार्बन के नंबर्स को हम लोग लिखते हैं टेट्राकॉन्ट, टेट्राकॉन्ट लिखते हैं ना। फिर 50 कार्बन का हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटाकॉन्ट, क्या लिखेंगे, पेंटाकॉन्ट, है ना। बोलो बोलो क्या लिखेंगे, 50 कार्बन का हम लोग पेंटाकॉन्ट। अब मान लो 60 कार्बन का लिखना है तो क्या लिखेंगे, हेक्साकॉन्ट, है ना। अब मान लो 17 कार्बन का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हेप्टाकॉन्ट, है ना। फिर मान लो 80 कार्बन का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑक्टाकॉन्ट, है ना, क्लियर है। फिर अगर मान लो 90 कार्बन का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नोनाकॉन्ट। फिर मान लो 91 का अननोनाकॉन्ट लिखेंगे, है ना। इसी तरीके से 100 कार्बन का नेम होता है हेक्ट, क्या लिखेंगे, हेक्ट, हेक्टेन, हेक्टीन, हेक्टाइन, है ना, क्लियर है ना। तो हमने क्या सीखा, हमने अभी नंबर ऑफ कार्बन के बारे में सीखा कि अगर 1 कार्बन होता है तो हम उसका क्या नाम देंगे। तो 1 कार्बन के नंबर्स को हम लोग मैथ बोलेंगे, 2 कार्बन के नंबर्स को हम लोग एथ बोलेंगे, 3 कार्बन के नंबर्स को हम लोग प्रॉप बोलेंगे, 4 कार्बन के नंबर्स को ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन, 10 का डेक, है ना। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। फिर मान लो 11 का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, अनडेक। फिर 12 का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, डोडेक। इसी तरीके से 13 का लिख लेंगे ट्राइडेक करके। फिर 20 का लिख लेंगे इकोस होता है, क्या होता है, इकोस। फिर 21 का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अनइकोस लिखेंगे। 22 का डो इकोस लिखेंगे। 23 का ट्राई इकोस लिखेंगे। 30 का ट्राई अकाउंट लिखेंगे। इस तरीके से हम नंबर्स ऑफ कार्बन को आपको दिखाया, है ना। अब आप जरा देख लो, हम तो पढ़ रहे हैं अल्केन, है ना। अभी अल्केन की शुरुआत हमने की है। तो अल्केन में दो बातें मालूम चली हम लोगों को। एक तो एन रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्डेड कार्बन को, और अल्क रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे उसमें, है ना। अब इसका फॉर्मूला तो हम लोग को मालूम है कि CnH2n+2 होता है, क्लियर है। एन का वैल्यू 1 से शुरुआत कर सकते हैं ना। अगर मान लो कि हमने n इक्वल्स टू 1 रखा है, अगर n इक्वल्स टू 1 रखा है, देन फॉर्मूले पर क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, H2 इंटू 1 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, C1 और 2 इंटू 1, 2 + 2 कितना आ गया, 4। अब बताओ यहाँ कितने कार्बन है, हमारे कितने कार्बन की संख्या, 1 है। तो 1 कार्बन को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेथ, और इसके लास्ट में जो सफिक्स लगाएंगे एनी। अब कहोगे सर आपने एनी क्यों लगाया, अरे भैया हमने एनी का फॉर्मूला यूज किया है ना, तो उसका सफिक्स होता क्या है, एनी होता है। तो मालूम कर लेंगे ना कि C1 2 1 2 + 2 4, इस तरीके से आया है, नहीं आया, क्लियर है ना। अब मान लो कि अगर हमने n बराबर 2 पुट किया तो बताओ क्या रखेंगे, अगर n बराबर 2 पुट किया तो C2 हो जाएगा, है ना। अब मान लो कि 2 2 4, 2 कितने हो गए, 6। अब C2 है 6 हो गए, तो नंबर ऑफ कार्बन तो 2 आ गए, 2 का मतलब ईथ हो गया, और एन ही हमने लिख दिया तो इथेन नाम हो गए, है ना। अब मान लो आपको पहले से जानकारी दिया गया है कि जो कार्बन होता है ना वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, 4 एक्साइटेड फॉर्म में, ग्राउंड फॉर्म में नहीं। अगर कार्बन की हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p2 होता है। और जब अब मान लो कि जैसे कार्बन की हम बात कर लेते थोड़ा सा, जैसे मान लो 1s2 है, 2s2 और 2p2 है, ये ग्राउंड फॉर्म है। अगर इस ग्राउंड फॉर्म में हम अगर इसकी बात करें तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और p में देखो आप 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो पेयर है, पेयर तो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करते नहीं, तो 2 हो गए। तो ग्राउंड फॉर्म की बात है। तब क्या होता है ना कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन 2p को ट्रांसफर करता है। जब ये ट्रांसफर करेगा तो एक्साइटेड फॉर्म कहलाता है, और इसके बाद इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका मतलब टेट्रा वैलेंसी शो करेंगे, 4 कंप्लीट बॉन्ड बनाएंगे। अब किसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, H के साथ। तो इसके स्ट्रक्चर हो गए 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, H, क्लियर है। अब मान लो इथेन है, इथेन है तो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, सिंगल बॉन्ड, अल्केन पढ़ रहे हैं। अब मान लो एक बॉन्ड पहले से बना लिया, कितना बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, एक बॉन्ड। अब कितना H लगा दोगे कि कार्बन का 4 बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि H ही लगाना है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोजन और कार्बन में। तो एक बॉन्ड बना लिया है, तो यहाँ पे आप सीधा सीधी 3H को लगा दो, तो 3 और 1 4 हो गए, 1 2 3 और 1 4।
अब H को इस तरीके से बॉन्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है, H हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे भी क्या लिखोगे, CH3। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होगा इथेन का और ये मीथेन का स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है? सबसे पहले आपको क्या जानकारी दिया, नंबर ऑफ कार्बन के बारे में जानकारी दिया कि अल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन होता है। अगर हम 1 कार्बन की बात करते हैं तो मैथ लिखते हैं, 2 कार्बन की बात करते हैं तो एथ लिखते हैं, 3 का प्रॉप लिखते हैं, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स। इस तरीके से हम नंबर ऑफ कार्बन को कैटेगराइज कर दिया किसका क्या नाम होता है ना। उसके बाद हमने आपको एनी के बारे में बताया कि एनी जो है हमारा वो सफिक्स है। सफिक्स, हर सफिक्स का नेचर होता है, किसी कंपाउंड के नेचर के बारे में बताना। जैसे मान लो कि हम एल्कोहल में ओएल लगा देते हैं, ओएल क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये एल्कोहल का कंपाउंड है। कहीं हम ओइक एसिड लगा देते तो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा, है ना। तो क्लियर हो गया, सफिक्स का मतलब ही है कि वो हमेशा नेचर ऑफ कंपाउंड के बारे में बताएगा। जैसे अल्केन के लास्ट में एन ही है तो वो किसके बारे में रिप्रेजेंट करता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इनके बारे में रिप्रेजेंट करेगा। अब तो अल्क तो कॉमन आएगा, अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, सभी में अल्क आएंगे, सारे जगहों पर अल्क आएंगे, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहा हो, अल्कोहल पढ़ रहा हो, सारे जगह पर अल्क आएंगे। इसीलिए अल्क का मैंने 100 तक नंबर्स की जानकारी दी आपको। 1 कार्बन का नाम क्या होगा, 2 कार्बन का नाम क्या होगा, 3 कार्बन का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, 6 का क्या होगा, ये जरूरी है सीखना। इसके बगैर आप नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते, है ना। तो हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और आपको नया नया बात बताते हैं। आराम से पढ़िए और शानदार तरीके से हम आपको बता रहे हैं, एकदम से बेहतरीन अंदाज में नॉमेनक्लेचर हम आपको बताएंगे धीरे धीरे, एकदम से सीखने के लिए खतरनाक तरीके से हम आपको एक एक नॉमेनक्लेचर की जानकारी देंगे। आप बने रहिए। अब मान लो कि हमें n बराबर 3 लिखना है, अब n इक्वल्स टू 3 लिखना है तो इसके क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएंगे, तो n बराबर 3 हो गया तो C3 हो जाएगा और 2 3 जा 6 और प्लस 2, 2 3 जा 6 प्लस 2 क्या आएंगे, C3 और H8 आ गए। अब आप देखो नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो 3 कार्बन को तो पहले से हम लोग जान रखे कि प्रॉप होता है, वो तो याद करना पड़ेगा। और सफिक्स जो है हमारा क्या लिखाएगा, ANE, प्रोपेन होगा इसके नाम। अब इसके स्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि 3 कार्बन आ गए तो कार्बन कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड देना ही देना है। अब एक कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है हमारे पास, 4 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पहले से ये वाला साइड वाली जो कार्बन है ना वो 1 बॉन्ड बना रखा है, तो आप कितना H लगाओगे, 3, तब तो 3 1 4 हो गए। अब यहाँ पे देखो जो बीच वाली कार्बन है ना, एक लेफ्ट साइड बॉन्ड बना रखा है, एक राइट साइड बॉन्ड बना रखा है, तो 2 बॉन्ड कंप्लीट कर रखा है, तो 2 H और लगाओगे तो 4 हो जाएंगे इसके भी। अब एक बॉन्ड ये बना रखा है, 3 H लगाओगे तो ये 3 हो गए। तो इस प्रकार से ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, है ना। और जहां बॉन्ड दिखाई दे वही स्ट्रक्चर होता है। अगर मान लो कि हमको ऐसे लिखना रहता है CH3, CH2 और CH3, मतलब हमने यहाँ क्या कर रखा है, हमने यहाँ बॉन्ड को क्या कर रखा है, अब चेंज कर दिया, मतलब बॉन्ड को हमने हटा दिया, रिमूव करा दिया। तब इसको कह देंगे हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको कह देंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जब हम लोग बॉन्ड में लिखेंगे तो उसका नाम क्या कह देंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और इसको बिना बॉन्ड वाले को हम लोग कहेंगे कंडेंस फॉर्मूला है। क्या यूज करेंगे, कंडेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। अब एक बात आप बताओ, अगर इसी को मेरे को लिखना रहता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में तो कैसे लिखते, मान लो 3 कार्बन को दिखाना रहता, हमेशा ध्यान रखो जब कभी बॉन्ड लाइन नोटेशन में हमको कार्बन को दिखाना होगा तो हर एक एंगल बनाना पड़ेगा, जितना कार्बन होगा उतना एंगल और एंडिंग पॉइंट दिखाना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पे एंगल बन गए, एक कार्बन आ गए, यहाँ पे देखो एंडिंग है, यहाँ भी देखो एंडिंग है, एक कार्बन, 3 कार्बन आ गए। अब बोलो यहाँ कितना H लगाएंगे, 3 H लगाएंगे, यहाँ कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे, यहाँ कितना लगाएंगे, तो इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला कहते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला। तो हर हाइड्रोकार्बन का 3 रिप्रेजेंटेशन है, पहला है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दूसरा है कंडेंस फॉर्मूला में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, तीसरा है बॉन्ड लाइन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बस आपको सीखना है। अगर मान लो हमने लिख दिया n बराबर 4 तो क्या लिखेंगे, C4 लिखेंगे, और 2 4 जा 8 प्लस 2 कितने हो गए, 10। अब आप बताओ C4 कार्बन का मतलब ही है ब्यूट, और यहाँ एन ही आप लगा दो, ब्यूटेन हो गए। अब ब्यूटेन का स्ट्रक्चर जो होगा वो 4 कार्बन से होगा, 4 कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड डालना है ताकि अल्केन हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए। अब यहाँ पर एक बॉन्ड बना रखा है तो यहाँ पे कितने H को लगाएंगे, यहाँ पे 3 H को लगाएंगे,
यहाँ पे कितने एच को लगाएंगे, 2 एच को लगाएंगे, यहाँ पे भी कितने लगाएंगे, 2, और यहाँ पे कितने लगाएंगे, 3। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया ना। अब हमको कंडेंस लिखना है, तो कंडेंस में क्या करना है, बॉन्ड को आप साइलेंट करा दो, बॉन्ड को साइलेंट करा दो, और CH2 कितनी बार आया है, यहाँ पे 2 बार आया है, 2 टाइम्स। तो ऐसा करो कि आप CH2 का होल ट्वाइस करा दो, है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH3 लिख दिया। देखो CH3 और CH2 2 टाइम्स आए ना, तो 2 होल ट्वाइस कर दिया, और CH3, ये हमारा कंडेंस फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला हो गया, कंडेंस फॉर्मूला। अब मान लो इसी का हम बॉन्ड लाइन, और ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब मान लो कि मेरे को बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन में 4 कार्बन लिखना है, तो आप जिगजैग लिख सकते हो। अब मान लो यहाँ पे 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, ऐसे लिख सकते हैं। अब मान लो 4 कार्बन को आप दिखाना है, तो आप कोई लेटर में शिफ्ट करा सकते हैं। जैसे मान लो कोई एन लेटर होता है, तो एन लेटर ले लो, आप एन लेटर में शिफ्ट करा दो, ऐसे देखो एन लेटर में आ गए। आप कोई लेटर में शिफ्ट करा दो, या फिर आप इस तरीके से शिफ्ट करा लो, मतलब जिगजैग स्ट्रक्चर बना लो। या फिर मान लो कि हमने ऐसा लिख दिया और ऐसा लिख दिया, ऐसा देखो 1 2 3 और ये 4, ये सारों में क्या है ना, ये 4 कार्बन का बना हुआ है। तो ये सब सारे के सारे हमारे कहला गए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला किसका कहलाया, हमारा ब्यूटेन का कहलाया, और ये किसका था, प्रोपेन का। इस तरीके से आप क्या करोगे ना, n बराबर 5 रखते हुए, n बराबर 6 रखते हुए आपको सारे स्ट्रक्चर को लिखना है ना, इस तरीके से दिखाना है। अब मान लो कि मैं कुछ क्या करता हूं ना, मैं कंडेंस लिखता हूं और आपको कन्वर्ट करना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, है ना। मतलब कंडेंस फॉर्मूला को हमको कन्वर्ट करना है किस फॉर्मूले में, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में। जरा देखो, अब थोड़ा दिमाग तो लगाना होगा भाई। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, उसी के अनुसार हम अरेंजमेंट कराएं। मतलब हम क्या कह रहे थे, आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट्स कंडेंस फॉर्मूला टू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। अब मान लो मेरे को कन्वर्ट करना है, स्ट्रक्चर कन्वर्ट करना है फ्रॉम कंडेंस फॉर्मूला टू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। अब मान लो कि एक एग्जांपल मैंने क्वेश्चन ले लिया है, जैसे लिख दिया यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH है, और यहाँ पे लिख दिया CH3, फिर यहाँ CH2 है और CH3 है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है ना। तो देखना पड़ेगा, मान लो कि कार्बन के साथ हमारे 3 H है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब 3 पहले से बॉन्ड बना रखा है ये कार्बन, अब एक बॉन्ड हम यहाँ पर दिखाएंगे तो 3 1 कितने हो गए, 4। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमारे पास CH2 है। अब कोई कहेगा सर इधर भी लिख सकता है, क्यों नहीं, इधर भी लिख सकते हैं, जिधर मर्जी करेगा हम उधर दिखा सकते हैं। तो CH2 हो गया, और CH2 के बाद भी क्या है, C है, तो CH है, हमने CH लिख दिया। अब बताओ, कोई कहेगा कि सर ये जो CH3 ना, आप इसको यहाँ पे लिख दो। तो जब यहाँ पे लिखोगे तो देखो बॉन्ड इसका कंप्लीट नहीं हुए ना, 1 हो गए, 2 हो गए, और एक H बॉन्ड बनाया होगा तो 3 हो गए। तो कार्बन का तो इनकम्प्लीट बॉन्ड है, 4 होना चाहिए इसके हिसाब से। ये जो और रही बात CH3 ऐसे लिखोगे तो 3 और एक 4 और एक 5, ये 5 बॉन्ड बना ले रहा है, और ये 3 बॉन्ड बना ले रहा है। इस प्रकार से इसका इरेगुलर बॉन्ड हो जा रहा है। तो हम इस CH3 को कहाँ डालेंगे, ब्रांच में, मतलब या तो आउटसाइड ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ डाल रखेंगे, क्योंकि देखो 3 और एक 4 हो गए, यहाँ पे देखो 1 2 और एक हाइड्रोजन 3 और एक यहाँ पे 4। अब बाकी के क्या लिखेंगे, CH2 है, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, CH3। तो ये हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आ गया। अब मान लो कोई कहेगा कि नहीं सर इसका थोड़ा बॉन्ड लाइन भी आप कन्वर्ट कर दो ना, तो 1 2 3 4 5, 5 आपको एंगल इंडिंग मिलाकर के बनाना है, 1 2 3 4। आपको दिखाना नहीं है, एंगल पर कार्बन होता है, ये दिमाग में सेट कर लेना है। 1 2 3, 3 के पास एक मिथाइल है, 1 2 3। अब ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक कार्बन आ गया, इसका मतलब 3 H है, यहाँ एक बॉन्ड बनाया तो 3 H आ गए, तो ये मिथाइल है ना। तो ये बॉन्ड लाइन हो गए इसके, और ये क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गए। अब मान लो कि अगर दूसरा फॉर्मूला को हमने लिखा, मान लो अगर लिखा CH3 CCl, यहाँ पे लिख दिया Br, CH2 CH2 और CH3 ऐसा लिखा हुआ है।
तो कभी भी Cl और Br का जो ये चेन आप बनाया ना, इस चेन में कभी भी Cl Br मतलब कार्बन को एडजस्ट करा सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई एलिमेंट्स को कभी भी चेन में एडजस्ट नहीं करना है। क्लियर है? अब मान लो यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है तो C लिख दिया, और C है तो एक ऊपर लिखना पड़ेगा, एक नीचे, तभी तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी ना 4। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है CH2, फिर लिखा हुआ है CH2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है CH3। अब देखो यहाँ पे Cl है और ये क्या है, यहाँ पे Br है ना। अब मान लो कि 5 कार्बन है, इसमें हमने 5 को ऐसे दिखाया, और यहाँ वाले पर क्या क्या अब छोड़ दोगे, अगर कुछ नहीं लिखोगे तब तो कार्बन हो जाएंगे। अब यहाँ ब्रोमो है तो यहाँ पे ब्रोमो लगा दिया, इसका मतलब है कि अब यहाँ कार्बन नहीं है, ब्रोमो है। अब यहाँ पे Cl लगा दिया, इसका मतलब अब यहाँ कार्बन नहीं, यहाँ पे क्लोरो है, तो ये इसके बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गए। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं, अगर मान लो इस तरीके से लिख दिया, CH3 है, CH2 है, CH है, C2H5 है, CH2 है और CH3, मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसको कैसे हम दिखाएंगे, तो मान लो स्ट्रक्चर फॉर्म में हमने लिखा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, CH3 करेंगे, CH2, फिर क्या है CH है। अब मान लो C2H5 है, अब C2H5 कोई कहेगा सर C2H5 को आप ऐसे लिख दो CH2 और CH3, तो देखो CH2 CH3 C2H5 तो हो गया, लेकिन ये 3 और एक 4 एक 5 बॉन्ड बना लिया, तो ये गलत हो गया ना। इस तरीके से जो C2H5 है ना, हम उसको बाहर की तरफ लिखेंगे। मान लो कि C2 है, एक कार्बन और 2 कार्बन हो गया, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ कितने आएंगे, 3 आएंगे, तब ना C2 और 3 2 कितना हो गया, 5, C2H5 हो गया। अब इस प्रकार से यहाँ पे CH2 है और CH3 है ना। ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। अब मान लो बॉन्ड लाइन लिखना हो तो 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5। अब 3 वाले पर ना 2 ब्रांच मतलब 2 कार्बन है लगातार। अब मान लो कि यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया तो 2 है। अब कोई मान लो कि सर नहीं, आप ऊपर क्यों लिख दिया, आपने नीचे क्यों नहीं लिखा, नीचे भी तो आप दिखा सकते थे, तो क्यों नहीं नीचे दिखा सकते हम लोग, है ना। मतलब हमारे पास 2 कार्बन होना चाहिए ना, 2 कार्बन है। तो हम क्या करा रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि कोई अगर कंडेंस फॉर्मूला लिया हुआ है तो हम उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे जनरेट कर लेंगे, कैसे हम उसका बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करा देते हैं ना, वो लिखने का हम तरीका ढूंढ रहे हैं। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। अब मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 4 आता हूं, मान लो क्वेश्चन नंबर मैंने 4 आया और 4 में लिखा है आपको CH3 CH2 CH C3H7 है और यहाँ CH2 है, Cl है, इस तरीका का हमने लिख दिया। अब सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर में। CH3 है, CH2 है और फिर क्या लिखा हुआ है CH। अब मान लो कि इस तरीके से लिखा हुआ है। अब C3H7 है, तो C3H7 को आप कैसे लिखोगे, ऐसे 3 कार्बन ऐसे हमने लिखा दिया। यहाँ पे कितना H लगाना पड़ेगा 2, यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा 2 और यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा 3। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है CH2 और ये पे क्या लिखा हुआ है Cl है। आप इस तरीके से अरेंज कर लिया। मान लो कि अब मेरे को इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, जैसे मर्जी वैसे 1 2 3 4 4 है तो आप 4 लिख लो, यहाँ पे 4 लिख लिया। और जो 4 वाले कार्बन है ना, हमारा जो 4 वाले कार्बन है ना उससे Cl है, तो एक बॉन्ड लगा दे और यहाँ पे Cl लगा दे, है ना। अब देखो जो 1 2 3 वाले ना, 3 पर 3 ब्रांच है, तो 3 पर 3 ब्रांच जैसे मर्जी वैसे लिख दे। जैसे मान लो 1 2 3 लिख दिया हमने। अब ऐसे रिप्रेजेंट करो, चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करो, चाहे यहां से ऐसे ऐसे कर दो, जिगजैग कर दो, कैसे भी कर दो, है ना। तो ये बॉन्ड लाइन हो गए और ये क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गए। अब मान लो कि हम 5वां नंबर सवाल को हमने लिखा, तो 5वां नंबर सवाल को अगर लिखा तो मान लो कि अगर ऐसा है CH3 है, CH2 है, CH है और यहाँ पे C3H7 है और यहाँ पे आपका CH है और यहाँ आपका C2H5 है और यहाँ आपका CH2 है और C है और यहाँ पे आपका CH3 का होल थ्राइस है ना। अब आप देखो, आपको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब आपको बताओ कि अगर मान लो कि मैं इसको एडजस्ट करा रहा हूँ, तो एडजस्ट करा रहा हूँ तो कैसे एडजस्ट कराना है मेरे को बताओ। सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे CH3 लिखना है, CH2 है और CH है, C3H7 है। तो आप C3H7 को कैसे लिखोगे, 3 टाइम्स इसका कार्बन है, इस तरीके से यहाँ पे
दिखाना होगा आपको। 2H और यहाँ CH3, 3 2 5 2 7 हो गए। और फिर क्या लिखा हुआ है CH और C2H5 है। आप 2 कार्बन को दिखाओ इस तरीके से। और फिर देखो क्या लिखा हुआ है CH2 है और फिर क्या लिखा हुआ है C है। और C से कितनी बार CH3 आया है? 3 बार आया ना, तो आप 3 बार लिखो। 1, देखो ये 2 और ये देखो क्या आ गया है 3। 1 2 3, 3 टाइम्स आए ना, यानी C से 3 टाइम्स CH3 हमने 3 टाइम लिखा है। तो इसके बॉन्ड लाइन अब बनाने हैं। देखो तो बॉन्ड लाइन बनाने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आप बना लो यहाँ पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब 3 नंबर पर 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन बना लिया ना। और फिर नेक्स्ट वाले पर 2 कार्बन है, आप यहाँ पे 2 बना लो, 2 बना लिया। अब उसके एक छोड़ करके दूसरे वाले पे, एक छोड़ के दूसरे वाले पर देखो यहां भी ब्रांच है और यहाँ भी ब्रांच है। देखो तो बॉन्ड लाइन भी बनाया आपको और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बताया। अब मान लो कि कुछ मैं क्वेश्चन से दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। मान लो 6 नंबर में हमने लिख रखा है CH3 CH और C2H5 का होल ट्वाइस, है ना। 7 नंबर में लिख दिया है CH3 CH C3H7 का होल ट्वाइस। अब मान लो 8 नंबर में हमने लिखा है CH3 का होल 4, है ना। 9 नंबर में हमने लिखा है C2H5 का होल थ्राइस, है ना। मान लो 10 नंबर में हमने लिखा है CH3 है, C है और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है और यहाँ पे CH3 है। 11 नंबर में हमने लिखा है CH3 है, CH2 है, C है, CH3 का होल ट्वाइस है ना। अब मान लो कि यहाँ पे हमने CH2 लिखा है, Br लिखा है, फिर 12 नंबर है CH3 है, CH2 है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, रुक जाओ। अब आप देखो, बहुत देर से खांसी हो रही थी। देखो तो जैसे ये है CH3 है, CH2 है, CH है, Cl है, फिर हमने यहाँ Br लिख दिया है ना। 13 नंबर में आ गए। 13 नंबर में मान लो कुछ इस तरीके से लिख दिया CH3 का होल थ्राइस, C है, फिर CH2 है, CH2 है, CH, Cl है एंड Br। मैं ये इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कंडेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको इसको स्ट्रक्चर बना लेना है, कभी बॉन्ड लाइन बना लेना है, मजा आएगा एकदम। बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी अभी से इसको करने का, तो नॉमेनक्लेचर बड़ा इजी हो जाएगा। बड़ा शानदार और इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। अब मान लो यहाँ पर लिख दिया C2H5 का होल ट्वाइस है और ये CH है, फिर यहाँ पे CH है और यहाँ Cl2 का होल ट्वाइस लिख दिया। अब अगर मान लो यहाँ पे 15 नंबर में हमने लिख दिया CH3 है, C है और C3H7 का होल थ्राइस लिख दिया। छोटा छोटा सवाल है। अब मान लो यहाँ पे लिख दिया CH3 CH Cl CH Br और यहाँ पे C और Cl Br और यहाँ पे CH3। आप क्या करना ना, सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेना अच्छे से। अच्छे से क्या ड्रॉ करोगे, इसको सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है बारीकी से। जब उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ना, तब कोशिश करेंगे उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे होगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखने के लिए कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जिगजैग स्ट्रक्चर बना लेना है, स्ट्रेट बना लेना है। मन करे टेढ़ा बना रहे तो और जितना मर्जी जिगजैग करे उतना मर्जी बना सकते हैं। ध्यान रहे कि कार्बन उतने ही होने चाहिए जितने एंगल है।
एंगल बढ़ा देंगे, एंडिंग बढ़ा देंगे, टोटल मिला के जितने इसमें दिए गए उतने होने चाहिए एंगल एंडिंग मिला के, तो हमारा बॉन्ड लाइन करेक्ट स्ट्रक्चर। कोई लेटर बना सकते हैं, है ना, कुछ भी हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं, बस बॉन्ड लाइन में ध्यान रखना है कि जितना एंगल होगा, एंडिंग होगा, उतना हम लोग कार्बन को दिखाना है। तो ये हो गया कन्वर्ट कंडेंसेशन कंडेंस फॉर्मूला टू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम थोड़ा सा आपको आगे बढ़ते हैं, एक और बात बताते हैं हम आपको। अब मान लो हमारे पास जैसे कोई अल्केन का मेंबर आ गया, मान लो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होता है ना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से, ये फ्री बॉन्ड है ना। अब ये जो अल्काइल ग्रुप्स ये होता क्या है, इसके बारे में क्या जानते हैं? तो रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम द members of अल्केन। क्या कहा गया? रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ अल्केन। अब मान लो कि कोई अल्केन ले लिया हमने, और अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले से जानकारी में है, पढ़ चुका हूं, CnH2n+2 होता है। कह रहा है कि आप कोई भी अल्केन का मेंबर ले लो और वहां से कितने H को रिमूव कराना है? आपको 1H को रिमूव कराना है, H को रिमूव कराना है। तो अल्केन ले लिया, अल्केन का H टोटल कितना है? 2n+2 है। अब अल्केन के जो ANE है ना, आप इस ANE को हटा दो और ऐड क्या कराओगे? YL ऐड कराना है। ANE आप हटा दो, YL को ऐड करा दो, तब बताओ अल्क हो गए, और अल्क में ये इसको रिमूव करा दिया ANE और YL को लगा दिया, तो अल्काइल हो गए। और कितना H को हटाना है? यहाँ से -1 करना है, तो +2 पहले से लिखा हुआ है, -1 करोगे तो +1 ही बचेगा ना, 2n+2 है, एक लॉस कराओगे तो +1 बचेगा। तो हो गए, यहाँ पर बॉन्ड तो दिखाना है, बताता हूँ बॉन्ड कैसे दिखाएंगे। CN हो गए और H2N हो गया और यहाँ पे +1 हो गया, है ना। अब ये हमारा हो गया, ये अल्काइल का फॉर्मूला हो गया। कोई पूछेगा कि अल्काइल का फॉर्मूला क्या बन सकता है, तो बताएंगे CnH2n+1 होता है और ये फ्री बॉन्ड दिखा देंगे, है ना। अब मान लो कि पहला मेंबर हमारा मीथेन है। अब मीथेन पहला मेंबर है, तो मीथेन का फॉर्मूला तो आपको पढ़ा दिया हूं, CH4 होता है। अब यहाँ से एक H को आप रिमूव कराओगे तो मीथेन से क्या बन जाएगा? हमारा मिथाइल हो जाएगा। अब मिथाइल हो गया तो एक H गया। अरे भैया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, आपको एक H को रिमूव कराना है, तो कितने H बच गए आपके पास? 3H। तो एक फ्री बॉन्ड तो दिखाना होगा ना जो रिमूव किया है H। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 इधर हो गए और एक H रिमूव हो गए। इससे बॉन्ड से पता चलता है कि अल्काइल फॉर्म बन गया, है ना। अब मान लो कि हमने इथेन लिखा है, तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, क्लियर है। अब यहाँ से H को हटाना है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, CH3 अपॉन CH3, अभी अभी सिखाया आपको। या तो इस कार्बन से आप रिमूव कराओ H को, या तो इससे रिमूव कराओ, जहां रिमूव कराओगे उसके सामने एक फ्री बॉन्ड आपको दिखाना पड़ता है। मान लो C2H6 है, तो इथेन से क्या बना दोगे आप? इथाइल। अब C2H6 है तो C2H5 हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा। मान लो स्ट्रक्चर में यहाँ से हमने बॉन्ड को, यहाँ से हमने H को रिमूव कराया, तो कितना H रह गए? 2, एक तो हट गए और यहाँ बॉन्ड है और CH3 हो गया। देखो यही है ना C2H5 बॉन्ड, आप इधर से भी हटा सकते हैं, इधर बॉन्ड दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही टाइप का अल्काइल बनेगा, या तो इधर से हटाओ इधर से हटाओ, बात एक ही जैसे लगेगा देखने में, है ना। वो आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा कि इससे कितना अल्काइल पॉसिबल हो सकता है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लो प्रोपेन है, तो C3H8 तो पहले से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से एक H को रिमूव कराना है, तो प्रोपेन से रिमूव कराना है तो क्या बन जाएंगे? प्रोपाइल, जैसे C3 और H7। अब कहेगा सर कैसे, जरा इसके स्ट्रक्चर से आप मुझे समझाएंगे कि कैसे हम यहाँ से अल्काइल बना सकते हैं। मेरे पास तो कार्बन इतने सारे हैं, 1 2 3 कार्बन है, हम किस वाले कार्बन से H को रिमूव करा सकते हैं? तो पूछा, तो चलो भैया पहले शुरुआत करता हूं यहाँ से हटाने का। यहाँ से हटाया तो पता चला कि देखो CH2 हो जाएगा, CH3 के बदले CH2, और बाकी को ऐसे ही छोड़ दिया। देखो आ गया इसके फॉर्मूला पर, C3H7, 2 4 और 3 7, है ना। अब कोई कह रहा है नहीं सर यहाँ से नहीं, यहाँ से। अरे भैया यहाँ से हटाओगे और इसको रोटेट करा दो तो ऐसा ही दिखेगा। अब यहाँ से आप हटा दो H को, यहाँ लगा दो और इसको रोटेट करा दो प्लेन में, तो ऐसा ही दिखेगा आपको, एक ही टाइप का होगा। या तो यहाँ से रिमूव कराओ यहाँ से, लेकिन बीच वाले से करा के देखो, दूसरा टाइप का अल्काइल आएगा। मान लो यहाँ पे CH3 है, CH है,
और यहां से H को हटाया 2 है, तो बचा कितना 1, और यहां जैसा है वैसा। देखो यहां भी हमारे पास क्या है, 3 कार्बन है, 3 3 6 7 हाइड्रोजन है। यहां भी हमारे पास 7 हाइड्रोजन है, यहां भी 7 हाइड्रोजन है, लेकिन अंतर क्या है कि ये साइड वाले से हटाया, साइड वाले से, ये बीच वाले से हटाया है। तो आगे चल के मैं बताऊंगा कि इस ग्रुप का नाम रखा गया है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। देखो अभी अभी हमने सिर्फ लिखा है, आगे चल के आपको बताऊंगा क्या लिखा है हमने। लिखा है कि CH3 CH2 CH3, हमने बीच वाले H को हटाया, तो बीच वाले H को जो हटाया है तो उस वाले से ग्रुप का जो नाम रखा गया है उस ग्रुप का नाम है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। मतलब आपको नाम रखना, अगर यहाँ क्लोराइड लिख दिया तो हम इसका नाम बोल देंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अगर ब्रोमाइड लिख दिया तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। मान लो यहाँ पर OH लगा दिया तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाएंगे, है ना। तो ये ग्रुप्स का नाम आपको याद रखना है, हमने बताया आपको। तो कोई पूछेगा कि प्रोपेन से हम कितने टाइप का अल्काइल बना सकते हैं, एक फर्स्ट वाला और एक सेकेंड वाला, 2 टाइप का अल्काइल बना सकते हैं, है ना, एक फर्स्ट वाला और एक सेकेंड वाला। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम आप हम डिटेल आपको बताएंगे अल्काइल के बारे में, जानकारी देंगे कि हम ब्यूटेन से कितना बना सकते हैं, पेंटेन से कितना अल्काइल ग्रुप बना सकते हैं। आप कोशिश करना, जैसे मान लो कि आपके पास हमने ब्यूटेन रख दिया, आप कोशिश करना उससे बना करके कि इससे कितना अल्काइल बना सकते हैं। एक तो यहां से बना सकते हैं, अब यहाँ पे Cl लगाओ, यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, बात एक ही होगा ना। अब मान लो यहां से हटाया चाहे यहां से हटाया, बात एक ही हो जाएगा। तो एक यहां से एक यहां से, 2 टाइप का अल्काइल बनेगा। अब मान लो 5 लिखोगे, 5 एक और जोड़ दो, तो जोड़ के देखना, तुम जोड़ के देखना और बताना, इससे जो हटाओगे इससे जो हटाओगे ये दोनों सेम होगा, इससे जो हटाओगे इससे इधर से भी 2 इधर से भी 2, ये दोनों सेम होगा। लेकिन ये 1 2 3 नंबर पर आ रहा है ना, तो ये डिफरेंट होगा। ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा और ये डिफरेंट होगा। टोटल 3 टाइप का अल्काइल बनेंगे। इस तरीके से हमने टोटल अल्काइल ग्रुप्स के बारे में आपको बता दिया। सबसे पहले आपको बताया कितने नंबर ऑफ अल्केन्स में कार्बन हो सकते हैं, 100 तक का नाम बताया, आपको सिखाया अच्छे से। आपको बताया कि अल्केन का फार्मूला को कैसे पुट करके हम कैसे स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला को हम कैसे कंडेंस फार्मूला में ला सकते हैं और कंडेंस फार्मूला को कैसे स्ट्रक्चरल फार्मूला में ला सकते हैं, और कैसे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला को बॉन्ड लाइन नोटेशन फार्मूला में ला सकते हैं। इन सारी चीजों को शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया, और नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन दिया, आपको प्रैक्टिस करके आना है। और फिर से हम अल्केन का आगे नोमेनक्लेचर का बारे में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू सो मच, पढ़े शानदार तरीके से, आज यहीं तक।